सुमन के गांव का रिवाज था कि घर में जितने लड़के होते थे लड़की की शादी सभी के साथ कर दी जाती थी। फिर चाहे उस घर में 4 भाई हों या 8, उस लड़की को बारी बारी से सभी के साथ सुहागरात मनानी पड़ती थी। सुमन को यही चिंता रहती थी कि उसकी शादी पता नहीं कितने लड़कों से की जाएगी। कुछ दिन बाद जब सुमन 20 साल की हो गई तो उसके घर वाले उसकी शादी की बात चलाने लगे। सुमन के भाई और पापा सुमन के लिए रिश्ता देखने लगे। सुमन ऐसे रिवाज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। वो तो इस वजह से घबरा रही थी कि पता नहीं उसकी शादी कितने लड़कों से कर दी जाए, उसके बाद उन सबको कैसे झेल पाएगी। लेकिन सुमन की कहाँ चलने वाली थी। होगा तो वही जो घर के बड़े बुजुर्ग चाहते थे। फिर एक दिन सुमन को पता चला कि उसका रिश्ता तय कर दिया है। सुमन का भाई बता रहा था कि बहुत अच्छा खानदान है और ज़मीन भी अच्छी खासी है और लड़के 5 भाई हैं। ये सुनते ही सुमन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो 5 लड़कों को कैसे झेल पाएगी। सुमन बार बार ऐसे रिवाज का बहिष्कार कर रही थी, पर सिर्फ उसके करने से क्या होता है। सुमन ने काफ़ी कोशिश की कि ये शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था। सुमन ने जब अपनी माँ से कहा, मैं 5 लड़कों से शादी नहीं कर पाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्या करे, इस जगह का यही रिवाज है। मैंने भी तुम्हारे पापा के 7 भाइयों से शादी की थी। शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। सुमन दुखी मन से वहाँ से चली गई। अब जैसे ही शादी के दिन करीब आ रहे थे, सुमन की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन वह भी आ गया जिसका इंतजार हर लड़की को रहता है, लेकिन सुमन इस दिन के आ जाने से घबरा रही थी। सुमन दुल्हन के जोड़े में और सुंदर लग रही थी। सुमन को जब मंडप पर ले जाया गया तो 5 दूल्हे बैठे थे। 5 हट्टे कट्टे थे। उन्हें देखकर सुमन का दिल धक धक करने लगा। फिर 5 ने बारी बारी से सुमन की मांग भर दी और फिर 5 ने एक साथ उसे मंगलसूत्र पहना दिया। फिर सुमन के साथ 5 ने फेरे लिए। शादी संपन्न होने के बाद सुमन की विदाई हो गई। विदाई होने से पहले ही सुमन की मां ने बता दिया था कि तुम 5 को खूब अच्छे से खुश रखना, उनकी खूब सेवा करना। ससुराल पहुंचकर वहां पर कुछ रस्में हुई। फिर जब रात हुई, जब उसे फूलों से सजे कमरे में ले जाया गया, सुमन घूंघट किए कमरे में बैठी थी कि तभी सुमन का सबसे बड़ा पति कमरे में आया। उसने सुहागरात मनाई और चले गए। सुमन पहले पति से दर्द से कराहने लगी, लेकिन फिर सुमन ने हिम्मत दिखाई और अपने कपड़े सही करके बैठ गई। फिर सुमन का दूसरा पति आया और वो भी सुहागरात मनाकर चला गया। अब सुमन से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब सुमन किसी के साथ सुहागरात नहीं मनाना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे सभी के साथ सुहागरात मनानी पड़ी। लेकिन जब सबसे छोटा पति यानी सुमन का 5वां पति आया, जैसे ही उसने सुमन के साथ सुहागरात का खेल शुरू किया, वैसे ही सुमन बेहोश हो गई। फिर सुमन के 5वें पति ने सुमन के ऊपर पानी की छींटें डाली, तब जाकर सुमन को होश आया। सुमन ने अपने 5वें पति के आगे हाथ जोड़ा और कहा कि मुझे छोड़ दो, आप कल कर लेना। पर फिर भी उसने नहीं छोड़ा। वो बोला, आज हमारी सुहागरात है, इसे आज ही पूरा करना है। सुमन रोती रही और चिल्लाती रही, लेकिन वो अपना काम पूरा करता रहा।